हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी मेडिकेम बीफार्म 4th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी यूनिट फर्स्ट जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ तक कि आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नोट्स वगैरह आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड, जो कि है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज की जो वीडियो होने वाली एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। बाकी की जो भी यूनिट बची हुई हैं, यानी कि यूनिट सेकेंड है और यूनिट थर्ड है, यूनिट फोर्थ है एंड यूनिट हमारी लास्ट में 5th है। तो इन सभी के लिए ना ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, जिसमें हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो आप इस वीडियो को जरूर से ध्यान से देखना। सारा जो कन्फ्यूज़न है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप कन्फ्यूज़न आपका बना रहेगा। अगर आप इसको एक तरीके से देख लेंगे, सही तरीके से समझ लेंगे, तो कन्फ्यूज़न आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरी नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आपने जो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी थी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारा खेलना कूदना, सोचना समझना, हम हाथ हिला रहे हैं या अभी मैं बोल भी रहा हूँ, आप समझ भी रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है एक सिस्टम होता है जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो सिंपली वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नर्वस सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट ETC ऑफ आवर बॉडी। यानी कि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे जो फंक्शन हैं, वो हमारे एक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अगर हम टेक्निकल वर्ड में बोले तो साइंटिफिक रूप में इसको हम डिफाइन करें तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स डेट कैरी सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कि इसमें जो है न्यूरॉन्स होते हैं, एक सिस्टम जिसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, जो कि हमारे सिग्नल्स को कैरी करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन की तरफ और फिर रेस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कि सिंपली मेरा हाथ है, अगर मैं इसको टच करता हूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे इसको गाड़ा, तो यहाँ पे मेरे को चुभन जो महसूस है, तुरंत जो मैसेज है वो मेरे इस तरीके से यहाँ पे नर्व्स होंगी, ये सीधे मेरे ब्रेन की तरफ ले जाएंगी और मेरे को महसूस हुआ है कि यहाँ पे कुछ पिन चुभी है, ठीक है। एंड इसके बदले में जस्ट यहाँ से रेस्पॉन्स भी वापस आता है ब्रेन से कि ये जो पिन चुभी है इसको हटा लो, या बोले तो अपने हाथ को हटा लो। तो ये जो सारा सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है विदिन 1 सेकेंड और उससे भी मिनिमम सेकेंड में काम करता है, और ये हमारा नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया हो कि क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम। बात करते हैं नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नर्वस सिस्टम अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 2 टाइप्स का होता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो इसके अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे मतलब सेंटर में होते हैं, या बोले तो जो मेनली यही सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन आ गया और उसके नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि हमारी वर्टिब्रा कॉलम में फैला रहता है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी यूनिट 4th एंड 5th की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देखोगे हमारी यूनिट 4th वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वही यूनिट 5th भी वही है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यानी कि ये जो दोनों यूनिट है उसमें हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो हमारे ब्रेन पे काम करती हैं या हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, तो वो किस कंडीशन में दी जाती हैं, कि क्या प्रॉब्लम आ जाती है हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो जो सारी ड्रग कही जाएंगी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि 4th एंड 5th यूनिट में हम पढ़ेंगे। बाकी बच्ची हमारी जो 2nd एंड 3rd यूनिट है उसमें आप पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या बोले तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको हम शॉर्ट में PNS बोल रहे हैं। सो ये कंसिस्ट करता है ऑल नर्व्स, जो भी नर्व्स होती हैं ब्रेन के आसपास या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास। तो सिंपली मैं आपको रफली समझाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। जैसे कि बात करें अगर हम ब्रेन की, तो देखिए मैं आपको इस तरीके से गोल तरीके से बना सकता हूँ। ये हमारा ब्रेन है और नीचे आप देखोगे यहाँ पे ये जो है इस तरीके से मैं वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है या पसलियाँ वगैरह होती है उसके पीछे का ही हिस्सा इस तरीके से बना रहा हूँ। तो ये जो है हमारे यहाँ पे ब्रेन कहलाता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अगर बात करें जो हमारी जो नर्व्स हैं, नर्व्स क्या होती है मैं अभी आपको सिंपली बताऊंगा, बाकी मैंने लास्ट में अच्छी तरीके से डिफाइन भी कर रखा है क्योंकि ये टर्म बार बार आप यूज़ करोगे। यहाँ पे हमारे हाथ पैर हैं, तो इस तरीके से हमारे हाथ पैरों में, हमारे पैरों में और नीचे भी
जो भी हमारे सारे ऑर्गन्स हैं तो उनमें नर्व्स फैली होती हैं। तो ये जो सारी जो नर्व्स की अगर हम बात करें कि नर्व्स कौन से सिस्टम के अंदर आएंगी, तो वो आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली वही बात लिखी हुई है। अभी जो हमारा PNS है, इसको भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है PNS। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम SNS भी बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, बस आपने रिकॉल रिमाइंड करना है, बिकॉज इस सिस्टम की सारी ड्रग आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा ANS होता है, जिसके लिए हमारा ऑटोनॉमिक यानी कि जो सारी चीज़ें अपने आप होती हों, अगर इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कोई सिस्टम करता है तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाएगा, जिनको हम इनवॉलंटरी मूवमेंट भी बोलते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ें या ऐसी सारी एक्टिविटी जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, वो हमारे इस कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा हार्ट का बीट करना या हमारे खाने का डाइजेशन होना, सांस लेना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप अपने हार्ट की रेट को रोक सकते हैं? मतलब 2 मिनट आप रुक जाइए या मेरे हार्ट थोड़ा शांति ले ले या बोले तो वो आराम कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो काम है जो हमारे बस में नहीं होते, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। सेकंड जस्ट अपोजिट है, जिसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गन, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स के वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे बस में होते हैं। इसके अगर मैं हाथ की बात करूँ, इस तरीके से मैं अभी घुमा रहा हूँ या यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे बस में है। मैं जब लिखूँ लिख सकता हूँ, जब मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं लिख सकता। तो ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। एग्जाम्पल इसके अलावा वॉक करना हो, जंप करना हो, खाना खाना हो, वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। अब आपने देखिए एक टर्म यहाँ पे अभी सुनी होगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारी जो यूनिट है सेकंड, तो यहाँ पे यही है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो उस पर कौन कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं, उनकी ही सारे कुछ हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। और इसको भी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम स्पेशली हम बात करें तो पूरी जो सेकंड यूनिट है ये आपकी, इसमें हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में और उस पर कौन कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी। और जो थर्ड यूनिट होगी इसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पे सारी मेडिसिन उसी की हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली बात करें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशंस में मतलब रोल निभाता है। सिंपली एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे से या आगे से कोई शेर वगैरह आ जाए या कुत्ता वगैरह पीछे बढ़ जाए, तो वहाँ पे आपकी हार्ट रेट वगैरह बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डाइजेशन वगैरह कम हो जाता है, आप में थोड़ी सख्ती सी आ जाती है। तो वहाँ पे जो इतनी जो ताकत आती है, एक संग ये सारे चेंजेस होते हैं, वहाँ पे जो सिस्टम काम करता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसको सिंपली फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि अगर कहीं फाइट हो जाए, लड़ाई हो जाए या कहीं भागना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में जो है हमारा यही सिस्टम काम करता है। इसको हम एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो वर्ड मैं यहाँ पे इस वजह से लिख दे रहा हूँ कि आगे चल के आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सिंपैथेटिक ऑल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेकंड हमारा पैरासिम्पैथेटिक, जस्ट ये अपोजिट है, ये काम करता है रेस्टिंग टाइम में। मतलब जैसे कि अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आप नॉर्मली खाना खा रहे हैं, नॉर्मली जो आप काम कर रहे हैं, तो उस दौरान जो आपका सिस्टम काम करता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और इसी को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपली हम उन दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में कि अगर ऐसी कंडीशन हो जैसे कि सपोज आपके पीछे कोई शेर वगैरह पड़ जाता है, तो उस टाइम पे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। और अगर आप रेस्टिंग स्टेट में भी आप नॉर्मली काम करें, अगर फिर भी आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है तो वो तो गलत बात है। तो अगर ऐसी हार्ट रेट आपकी बढ़ जा रही है तो उनको रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी। आपका जो है रेस्पिरेशन या बोले तो सांस बहुत तेज़ी से चल रहा है या हार्ट रेट तेज़ी से हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी। तो वही हमारी ड्रग कही जाएंगी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या बोले तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो क्लियर होगी आपको यहाँ पे कि क्या आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं जो कि मैंने इस वीडियो में इस वजह से लिखे हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में कन्फ्यूजन ना हो कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें जो है 3 न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। अभी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, न्यूरो बोले तो न्यूरॉन एंड ट्रांसमीटर बोले ट्रांसमिट करने वाले, यानी कि ऐसे केमिकल जो न्यूरॉन्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाते हैं, वो हमारे केमिकल कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, लास्ट में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें 3 ही न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। एक है डोपामिन, एक है नॉरएपिनेफ्रिन और इसी को हम बोलते हैं नॉरएड्रेनालिन, तीसरा है एपिनेफ्रिन और जिसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिलेबस में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा यही होगा कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और उनकी बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म कीजिए, मतलब कैसे वो सिंथेसाइज होते हैं और कैसे वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम है और तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें यही तीनों जो न्यूरोट्रांसमीटर वो काम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डोपामिन बनता है, कैसे नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसाइज होता है, कैसे एपिनेफ्रिन बनता है, उनका काम क्या है और वो कैसे कैटाबोलाइज होते हैं, बोले तो कैसे उनका ब्रेक डाउन होता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें केवल एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। ये जो आप थर्ड यूनिट में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। कोलिनर्जिक जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो उसमें जो हमारे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वो है एसिटाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये आप पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है यहीं से क्लियर होना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस कैटेगरी में आने वाला है, आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये जो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपको बार बार टर्म सुनाई देगी, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है नर्व्स। तो ये चीज़ें होती क्या हैं, देखिए न्यूरॉन को ही हम बोलते हैं नर्व सेल, और एक होता है, देखिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ, एक होता है न्यूरॉन और न्यूरॉन को ही हम बोलते हैं नर्व सेल। और जब कई सारे न्यूरॉन मिल जाते हैं, देखिए न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे जो है इसके डेंड्राइट होते हैं, डेंड्राइट आपने अगर देखा हो, न्यूरॉन को पढ़ा हो, और इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन एंड यहाँ पे होता है डेंड्राइट, डेंड्राइट। तो यहाँ पे जो एक्सॉन और डेंड्राइट जो मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, न्यूरॉन बनाते हैं, उनको ही हम नर्व सेल बोलते हैं। यानी कि ऐसी सेल जो कि नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, बोले तो नर्वस सिस्टम पूरा जिन सेलों से मिलकर बना होता है उनको हम न्यूरॉन या बोले तो नर्व सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही है कि न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेम इसी तरीके से अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो वो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, हमारी बॉडी की नहीं बल्कि हमारे केवल नर्वस सिस्टम की होती है। तो नर्वस सिस्टम में जो भी सारी सेल होती हैं उन्हीं को हम न्यूरॉन बोलते हैं। और ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, अगर बात करें जैसे कि एक हमारे न्यूरॉन है और ये दूसरे कई न्यूरॉन्स अगर मिल जाता है इस तरीके से, तो ये कई न्यूरॉन्स जब मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जुड़ गया, यानी कि नर्व से यहाँ पे समझ सकते हैं कि कई चीज़ें यहाँ पे जुड़ी पड़ी हैं, कई नर्व यहाँ पे जुड़ी पड़ी हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारी नर्व्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। और यहाँ पे पहला देखिए वो है सेंसरी नर्व। सेंसरी यानी कि ऐसी नर्व जो सेंस करें, इन्हीं को हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। लिखा है कि दीज नर्व्स कैन बी मैसेज फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन। जैसे सिंपली यहाँ पे मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पे इसको टच किया तो यहाँ पे जो सेंसेशन हुआ है, ये जो नर्व यहाँ पे है जो ये मेरा इस तरीके से यहाँ से ब्रेन की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे जो भी मैसेज को ब्रेन की तरफ भेज रही हैं, तो इन नर्व्स को हम बोलेंगे सेंसरी नर्व। तो ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जो मैसेज को कन्वे करती हैं हमारी सेंसरी नर्व कहलाती हैं। दूसरा है मोटोर नर्व, जिसको हम एफरेंट भी बोलते हैं। तो दिस नर्व्स कैन बी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन। अब ये जो हमारा मैसेज यहाँ से गया है इस नर्व से ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन भी इसके रेस्पॉन्स में बोले तो इसके रिप्लाई में कुछ ना कुछ चीज़ रेस्पॉन्स करेगा, बोलेगा कि आप हाथ को हटा लो या पिन से दूर कर लो। तो जो वापस ब्रेन से ऑर्गन की तरफ बोले तो मसल की तरफ जो मैसेज आता है तो वो जो है मोटर नर्व्स की मदद से आता है। तो दोनों में आपने क्लियर ये समझ लेना है। एंड तीसरा यहाँ पे मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व कहने का मतलब है कि जो दोनों तरीके से काम करती है। लिखा है कि दीज नर्व्स कंपोज्ड ऑफ बोथ मोटर एंड सेंसरी फाइबर एंड ट्रांसमिट मैसेजेस इन बोथ डायरेक्शन एट वंस। वो एक ही टाइम पे दोनों तरफ भी वो डायरेक्शन में बोले तो ब्रेन की तरफ भी और ऑर्गन की तरफ भी मैसेज को कन्वे कर सकती हैं। तो हमारी वो मिक्स्ड नर्व कहलाती हैं। तो आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कन्फ्यूजन कि न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्व सेल क्या होती हैं और आपके नर्व्स क्या होते हैं। अब लास्ट में एक और पॉइंट यहाँ पे आपने क्लियर कर लेना है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिटेल में न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर ही होगा। तो न्यूरो प्लस ट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन आप समझ गए एक सेल जो कि नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। एंड ट्रांसमीटर बोले तो एनीथिंग दैट ट्रांसफर सिग्नल, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिग्नल को तो मैसेज को कन्वे करे, ट्रांसफ़र करे, वो हमारा ट्रांसमीटर कहलाता है। इसके हमारे फ़ोन में भी ट्रांसमीटर होता है, हमारी माइक्स में भी कई बार ट्रांसमीटर होता है। तो ये जो ट्रांसमीटर जो होते हैं, अगर बात करें अगर वो हमारे नर्वस सिस्टम में है बोले तो न्यूरॉन में है, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कहे जाते हैं। तो सिंपली लिखा है कि न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल विच मेड बाय न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन के द्वारा एक केमिकल बनता है। इट ट्रांसमिट सिग्नल और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन को बोले तो मैसेज को कन्वे करता है। वही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। न्यूरोट्रांसमीटर बोले तो एक केमिकल होता है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए ये जो है 2 न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन ये है, जिसकी सिंपली मैं अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं कि एक न्यूरॉन हमारा इस तरीके से ये है और उससे दूसरा जो न्यूरॉन है हमारा इस तरीके से जुड़ा पड़ा है।
तो इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मीन्स होता है बिफोर, और साइनेप्टिक बोले तो ये जो साइनेप्ट यहाँ पे बना हुआ है, साइनेप्स बना हुआ है, उससे पहला न्यूरॉन। एक है पोस्ट साइनेप्टिक, यानी कि प्री साइनेप्टिक के बाद में जो आता है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। तो सपोज करो कि ये जो न्यूरॉन है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे केमिकल के रूप में भरी हुई है, जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे केमिकल है। तो यही जो केमिकल है इस न्यूरॉन से रिलीज होंगे और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर में जो है ट्रांसफ़र होंगे। तो हमारी इस न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ट्रांसफ़र की जाएगी, किसकी मदद से? कुछ केमिकल की मदद से, जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर में जो दाने दाने से हैं दिख रहे हैं, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल अभी आपने देखे होंगे, डोपामीन है, नोरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यही हमने बताने के लिए बनाई थी कि क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह, मतलब पुरानी जो कॉन्सेप्ट थे वो आपने रिकॉल करने हैं इसमें, और ये जो सारी जो यूनिट्स आपकी बची हुई हैं वो किस तरीके से आपने कवर करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, उनकी बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।